इस वीडियो में हमने 8 पिनों के टाइमर के बारे में बताया है। शुरू में हमने टाइमर के बारे में और उसके तार दिखाए हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर से पूरा सर्किट बनाया है, इसलिए पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आपने 7 पिनों का टाइमर देख लिया, 4 पिनों का। अब आप देखें 8 पिनों का। ये 8 पिनों का टाइमर है। एक साइड से 3 तार निकले हैं। कौन कौन से रंग के हैं? एक ब्राउन है, एक ग्रे है और एक पर्पल हल्का गुलाबी रंग का है। ये 3 तार निकले हैं और एक तरफ से 4 तार निकले हैं, 5 तार निकले हैं। सफेद, नीला, पर्पल कलर, ऊदा, बैंगनी कलर और पीला और लाल। हमेशा हमने पिछली सभी वीडियो में हमने कहा टाइमर कोई भी हो 3 तार लंबे निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत लंबे, करीब काफी लंबे होते हैं। ये हो गया, समझ लिए 4 मीटर तो होते हो, 4 फीट तो होता ही होगा। तो ये है। अब इसमें जो है, जो इस साइड से जहां 3 तार निकले, इसमें जो एक तार जो लंबा है, कौन सा है? ये ब्राउन कलर का तार जो है, ब्राउन कलर का तार जो है वो काफी लंबा है। इस पे सप्लाई आ जाएगी। बार बार पिछली सभी वीडियो में हमने आपसे कहा कि 3 तार हमेशा लंबे होते हैं, 2 कैपेसिटर को, 1 सप्लाई को। अगर आपको ये बात याद ही हो गई होगी, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक तार लंबा है, इधर से निकला हुआ है 3 तार। अभी और कनेक्शन तो हम आपको बताएंगे ही, और कनेक्शन तो बताएंगे। ये याद रखिए कि ये सप्लाई को चला, क्योंकि अभी कंप्यूटर से पे ये टाइमर आपको दिखेगा नहीं। कंप्यूटर पे जो भी है, जिस तरह का भी बनेगा, तो आप याद रखिएगा ये तार जो है सप्लाई को चला जाएगा। और ये इसमें जो है कौन सा रंग चेंज हो सकते हैं, पीला और लाल कलर का तार जो है ये कैपेसिटर पे चला जाएगा। पिछली वीडियो में भी आपको याद होगा, वीडियो में मैंने बताया कि कैपेसिटर पे 2 कैपेसिटर जो धोने वाला है कैपेसिटर, ऐसे तो कैपेसिटर से 4 तार निकलते हैं। तो 4 तार निकलते हैं, 2 वॉश मोटर के लिए और 2 जो है आपके स्पिन मोटर के लिए। तो जो हम बात कर रहे हैं वो वॉश मोटर के लिए, कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं, एक ही बॉडी में होता है। और एक बात और कि हमने वीडियो नंबर 91 जो है उसमें नए लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है, उसको वीडियोस में हमने हर पार्ट्स के टाइमर के बारे में बताया, मोटर के बारे में, कॉमन स्टार्टिंग कैसे पहचानेंगे, बहुत सी बेसिक छोटी छोटी, कोई सर्किट नहीं बताया, उसके बारे में उसका काम क्या होता है। ये सभी बातें अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो नंबर 91 ज़रूर देख लिए। अगर आपको बिल्कुल वॉशिंग मशीन के बारे में नहीं मालूम है तो आप वीडियो नंबर 91 ज़रूर देख लें। बेसिक चीज़ें छोटी छोटी इसमें जो है हमने दी हुई हैं। एक बात और अभी याद आ गई कि हमारी वीडियो नंबर 100 जो है वो टेक्निकल नहीं होगी। आपके बहुत से सवाल आ गए हैं, उसके जवाब देने हैं, और कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको अपने को सेट करना है, बाहर कैसे काम होता है, क्या क्या कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तरह तरह के सवाल के जवाब हम देंगे। उसको ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। और ये वीडियो 100 नंबर की वीडियो जो है आप शेयर भी करिए, जो नए हैं, और उनको आप दिखाइए 100 नंबर की वीडियो। तो बहरहाल वो कैपेसिटर पर जो है 4 तार, 2 तो अलग कर दिए स्पिन मोटर के, 2 जो है उस पे एक तार पर 2 तार लगेंगे कैपेसिटर के, एक तार पे 2 तार, कौन से? एक टाइमर का और एक मोटर का। फिर दूसरे तार पर भी 2 तार लगेंगे, एक टाइमर का और एक मोटर का। कनेक्शन तो अभी हम कंप्यूटर से बना हुआ आपको दिखाएंगे ही। तो ये है। अब आते हैं इधर 5 तार हैं, तो 2 तार, ये 5 तार वाला 2 तार तो आपने कैपेसिटर लगा दिया। अब ये बचे 3 तार। जरा सा आप जो 7 पिन का टाइमर है उसमें देखिए कि जिसमें जो है इधर से जो है कितने 4 तार निकले हैं। जो अभी 7 नंबर का टाइमर है उसमें सेलेक्टर स्विच पे ये सभी तार जो है सेलेक्टर स्विच पे 2 तार होते हैं 7 पिन के टाइमर में। ये 8 पिन का है तो 1 तार बढ़ गया, यहीं से बढ़ा, और सब सेम है।
जो 7 पिन का है वहां पर 2 तार निकले हुए हैं और सिलेक्टर स्विच पे चले जाएंगे। और इसमें ये 8 पिन का है तो इसमें से 3 तार निकले, तीनों सिलेक्टर स्विच पे। उसमें जो है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोटर घूम रहा है उसमें 3 ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन? हार्ड एक जो है, मान लीजिए हमने 25 सेकंड जो है हमने हार्ड पे लगाया तो 25 सेकंड ऐसे घूमा क्लॉकवाइज और 25 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घूमा, नंबर 1। नंबर 2, हमने मीडियम पे लगा दिया, शब्द कंपनी अलग अलग यूज करेगी, मीडियम पे लगा दिया तो 15 मिनट क्लॉकवाइज घूम रहा है, 15 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमने लाइट पे कर दिया, शब्द वही कि शब्द कुछ भी यूज कर रही हो कंपनी, 10 सेकंड क्लॉकवाइज और 10 सेकंड। तो ये काम जो है ये 3 तार करेंगे और ये तीनों सेलेक्टर स्विच पे चले जाएंगे। अगर आप जरा सा गौर करें 7 पिन का टाइमर और ये कोनो फर्क नहीं है। उसमें जो सेलेक्टर स्विच 1 पोल 2 वे स्विच यूज किया गया है, इसमें 1 पोल 3 वे। उसमें 7 पिन में यहाँ 2 तार निकले हुए थे, यहाँ पर 2 तार निकले थे, सेलेक्टर स्विच पे चले गए। इसमें 3 तार निकले हुए हैं और सेलेक्टर स्विच को चले गए। बाकी तो सब यही है, कैपेसिटर को हमेशा जो लंबा तार है कैपेसिटर को जाता है, हर वीडियो में कह रहे हैं। और ये जो है जो लंबा तार है तीसरा, 3 तार हमेशा लंबे होंगे। ये सप्लाई पे चला गया और जिसपे ये थंबल बना हुआ है ये बजर को चला गया। पिंक कलर, ज्यादातर पिंक की कलर होता है, कोई भी रंग हो। और इसको जरा सा ध्यान दे लिए, इस पे 2 तार लगे हुए हैं, ज्वाइंट लगा हुआ है, ये दोनों उसी सिलेक्टर स्विच पे चले जाएंगे, उसी सिलेक्टर स्विच पे चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू। सब्सक्राइब तो भाई कर ही दिए, अगर वीडियो पसंद आए और ना भी आए तो कर दिए, आपका क्या जाता है, पसंद तो आएगी ही और समझ में भी आएगी। और व्यूअर, अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आके आप फ्री में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आके समझ सकते हैं एक टॉपिक। आप चाहे टाइमर का कर लिए, सारी वॉशिंग मशीन का कर लिए, गीज़र का कर, प्रैक्टिकल हम आपको ज़रूर कर देंगे फ्री में। कोई करीब अगर रहते हैं तो आ जाइए, हम आपको करा देंगे, समझा देंगे। ये वॉश सेलेक्टर स्विच हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें 8 पिन का टाइमर लगता है उसमें ये लगा हुआ होता है। आप ये देख रहे हैं, इसमें 2 ये पास पिने हैं, ये देखें ये 2 पास पिने हैं। उसके दूसरी साइड में 1 पिन है। देखिए इस टाइमर में ये 2 पिने देखिए, एक ये पिन और एक ये पिन, ये 2 पिने देखिए, ये एक साइड में निकला हुआ है और जहां पर ये पेंच लगता है उस साइड से देखिए ये जहां पर तो वो फिट हो जाता है। ये वॉश सेलेक्टर जो है वो ये इस पे जो है फिट हो जाता है। ये 2 पिनों पे देखिए ये 2 पिने हैं और इसके इस साइड में दूसरे साइड पर ये आप देख रहे हैं एक जो है 1 पिन है, इस साइड में नहीं है, इसके दूसरे साइड पर 2 पिने हैं और इसके साइड पर 1 पिन है। जो सप्लाई देनी है, एक तार से जो 2 तार निकलते हैं टाइमर से, एक तार में 2 तार निकलते हैं, एक तार इस पे लगा देना और एक उस पे लगा दिया जाएगा। ये देखिए ये इस तार पर लगा दिया जाएगा, सॉरी इस पिन पर लगा दिया जाएगा। बिल्कुल इसके इस साइड से देखिए ये निकला हुआ है, अगर आप देख रहे हैं ये तार, इस पे वो जो एक टाइमर के एक तार में से 2 तार निकले हैं, एक तार यहां लगा दिए, एक इसके इस साइड पर यहां पर लगा दिए। अब टाइमर में जो है 3 तार बचे सेलेक्टर स्विच पर, 2 आप ये देख रहे हैं, ये पास निकले हैं, इस पे लगा दिए और एक तार इस पे तो आपने सप्लाई लगा दी है टाइमर से जो है, इसके ऊपर वो तार लग जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये तार इसके ऊपर लग जाएगा। ये जरा सा इस तरह समझ लेते हैं, ये वॉश टाइमर का हमने अंदर का बना दिया है। देखिए जहां पर सप्लाई दी जाती है उसको हमने A और A1 जो है नाम दिए हैं और
देखिए इस पे हम जो है सप्लाई, जो टाइमर से एक तार निकलता जिसमें से 2 तार हो जाते हैं, तो इस पे जो है हम सप्लाई दे देंगे। यानी इसके इस साइड वाला देखिए यहाँ पर है, इसके दूसरा रुख जो है वहाँ पर एक पिन लगी होती है, जो भी आप थोड़ी देर पहले देख भी चुके हैं, वहाँ पर ये सप्लाई दे दी जाएगी। बचती हैं 3 पिन। इसका नाम हमने C दे दिया, इसको B और इसको D। ये टाइमर पे जो है जो निकलते हैं, जहाँ से 5 तार निकलते हैं उसमें से 3 तार जो है इस पे यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। तो ये एक हमने अंदर का बना दिया ताकि आपको देखिए, जब तक कि आप किसी चीज़ की कार्यविधि नहीं समझेंगे तब तक फॉल्ट आप ठीक से नहीं, कनेक्शन तो कर लेंगे लेकिन फॉल्ट ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। तो ये इस तरह का अंदर का है। आप जब टाइम वाश सेलेक्टर जो है आप देखेंगे, अंदर से ये ट्रांसपेरेंट होता है ऊपर का कवर, तो उसमें इस तरह का आपको दिखेगा। तो चलिए अब हम इसको कनेक्शन भी समझ लेते हैं। चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। इस वक्त जो है हमने एमिनेशन में जो है तार दौड़ाते हुए नहीं दिखाए, पूरा सर्किट हमने आपको बना दिया है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये 8 पिन का जो है टाइमर है। एक तरफ जो है 5 तार निकले हुए हैं और एक तरफ 3 तार निकले हैं। सबसे पहले हम जो है नंबर 1 पर सबको जितने भी जो है 3 सामान लगे हुए हैं, स्पिन मोटर, वॉश मोटर और बजर, इनको हमने ये देखिए न्यूट्रल सबसे पहले दे दिया। इसको भी न्यूट्रल दे दिया, इसको भी न्यूट्रल दे दिया और इस पे न्यूट्रल वाला का और इसके ऊपर बढ़िया सा टेप लगाकर इसको क्लोज कर दिया। सबको न्यूट्रल देने के बाद देखिए ऐसा है कि जिस तरफ 5 तार हैं, 5 में 2 तार जो लंबे होते, देखिए ऐसा हर उसमें हमने वीडियो में बताया कि 3 तार काफी लंबे होते हैं। एक साइड से 2 तार लंबे होंगे जो वो कैपेसिटर पे चले जाएंगे। वह जो करीब 10 MFD का कैपेसिटर लगा है उस पे ये तार चले जाएंगे और इसी पर भी मोटर का तार आ जाएगा। इस पर ही मोटर के तार आ जाएंगे। फिर से वॉश टाइमर में जो इस साइड में 5 तार लगे हुए हैं उसमें 2 तार जो लंबे हैं वो कैपेसिटर को चले जाएंगे और इसी जगह मोटर की रनिंग स्टार्टिंग, हालांकि हम अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, ये इस दोनों के कॉइल एक जैसे होते हैं क्योंकि मोटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये इसके द्वारा कभी सप्लाई इस पे पहुंचती है, कभी इस पे पहुंचती है और मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस पे दे दिया। अब ये 3 तार बचे, ये वॉश सेलेक्टर के ऊपर, इसके ऊपर आ जाएंगे B, C, D, इसके ऊपर। इसमें अगर तार पलट जाए तो कोई बहुत वो नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होना है। वो कहीं जहां आपको मीडियम चलाना है वहां हार्ड चलने लगेगा। बस जो इस पे लिखा हुआ है उसके ऊपर वॉशिंग मशीन में उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वरना नुकसान कुछ नहीं होगा, मशीन चलेगी। तो ये आपके 5 तार आपके कंप्लीट हो गए। एक साइड को देखिए, पहले हमने न्यूट्रल दे दिया, सबको 3 सामान लगे हुए हैं, तीनों को दे दिया। उसके बाद टाइमर के ये वाला भाग जो हमने कंप्लीट कर दिया, इसमें 5 तार, 3 तार जो छोटे हैं वो सेलेक्टर स्विच पे आ गए, वॉश सेलेक्टर स्विच पर, और 2 तार कैपेसिटर पे आ गए। अब इधर 3 तार वाला भी मामला निपटा लेते हैं। 3 तार में एक तार जो लंबा है उसके पर फेज सप्लाई आ जाएगी और एक तार जो उसके बाद वाला है उससे 2 तार निकले, उसी से 2 तार निकले हैं जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो, वो दोनों जो हैं इसके ऊपर लग जाएंगे 1 और 2। कहाँ पे लगेंगे हमने ओरिजिनल सेलेक्टर दिखा दिया है आपको अभी कुछ सेकंड पहले, यहाँ पर लग जाएंगे। केवल टाइमर का एक तार बचा है छोटा, उस पे फास्टनर लगा होगा, वो बजर पर आ जाएगा। बजर के पे पर भी दोनों तार लग गए, एक न्यूट्रल लग गया, एक टाइमर से आके लग गया।
तो ये धोने वाला भाग 100% कंप्लीट हो गया। ये हमने इसलिए दिखा रखा है कि कोई फर्क नहीं है इन दोनों स्विच में कोई फर्क नहीं है, तो लगा रखा है। चलिए इसको डिलीट किए देते हैं। ये लिए डिलीट हो गया। अब केवल सुखाने वाला भाग उस पर है, कनेक्शन करने हैं। पहला काम तो मोटर में 3 तार होते हैं, एक तार पर तो आपने न्यूट्रल दे ही रखा है। इसके बचे दोनों तार कैपेसिटर पर आ जाएंगे। अलट पलट जाए कोई फर्क नहीं, इसमें आपको रनिंग और स्टार्टिंग का केयर करनी है। ये सप्लाई का जो तार आएगा वो रनिंग पर ही होगा। अगर आप इस पे लगाएंगे तो मोटर गर्म होगा और बाद में उसको नुकसान पहुंचेगा, जल भी सकता है। तो ये आप इसको ध्यान रखना है कि बहरहाल ये एक तार पे आपने न्यूट्रल लगा दिया है और बचे 2 तार कैपेसिटर पे आ जाएंगे। फेज सप्लाई एक तो आपने यहाँ टाइमर को दी थी, दूसरी इस टाइमर को जो स्पिन टाइमर है केवल 2 तार निकले होते हैं, एक पर दे दिया। वहाँ से जो है वो ये सेफ्टी स्विच है, डोर स्विच है, अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। इस पे आ जाएगा, सेफ्टी स्विच पे आ जाएगा, कभी हम डोर स्विच कह देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कहीं पर कोई बोला जाता है, जब हम ढक्कन उठाते हैं तो ये पॉइंट अलग हो जाते हैं और ये मोटर बंद हो जाता है। जब हम ढक्कन को बंद करते हैं तो ये मिल जाते हैं और मोटर चालू हो जाता है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। किसी सर्किट में आप जो हैं ये पहले लगेगा और ये बाद में, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप पहले लगा दिए यानी सप्लाई इस पे दे दिए, यहाँ से इस पे अगर अलट पलट जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। आई होप आपको समझ में आई होगी हमारा सर्किट। और अगर आपको मेरा सर्किट पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।